मैं जसवीर अपने चैनल जसवीर क्रिएशन में आप सब बहनों का, आंटियों का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको ये वाली पंजाबी जुत्ती बनाना सिखाएंगे। ये वाली जो पंजाबी जुत्ती है, ये हमने जो पहले एक पंजाबी जुत्ती बनाई है वो 5 और 7 नंबर की है, 5 और 6 नंबर की है, 5, 6, 7 की। ये जो जुत्ती पंजाबी हमने बनाई है, ये हमने 8 और 9 नंबर वाले पैर के लिए है, क्योंकि हमें बहुत सारी आंटियों की फरमाइश आ रही थी कि आप हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ बनाइए, जुत्ती या सॉक्स या बूट जो हमें आ जाए, क्योंकि आप हमेशा छोटा पैर ही बनाती हैं। तो आज उन्हीं की फरमाइश पर हमने एक बड़ी सॉक्स बनाई है। इसको सॉक्स भी कहते हैं क्योंकि पहनी हुई बहुत सुंदर लगती है। इसको जैसे आंटी लोग सैंडल वगैरह पहनते हैं, सीधे स्लीपर वाले, उसमें भी इसको पहना जा सकता है, क्योंकि ये प्योर वूलन की है और ये गर्मैश भी बहुत अच्छे से देगी। गर्म है वूलन, ये वूलन ही ऐसी है गर्म वाली। तो ये ना तो मोटी होती है ना पतली। इसमें देखिए हमने ना ये डिज़ाइन भी डाला है। ये डिज़ाइन हम इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। ये वही डिज़ाइन है। ये वूलन ऐसी है कि इसमें ऐसा दिख रहा है, उसमें थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा डिज़ाइन। और ये हमने जो फ्लावर डाले हैं ना इसमें, ये हमने 7-7 पीस निकाले हैं, फिर 7-7 फंदों का फ्लावर बनाया है। बीच में हमने फिर डिज़ाइन देखिए दिया है बड़ी सफाई से, कि फूल भी दिखे और डिज़ाइन ऐसे दिखे। और इसके लिए हमने 70 फंदे डाले हैं, 70, क्योंकि 70 फंदे हैं, क्योंकि कई आंटी लोगों का पैर थोड़ा हैवी होता है, थोड़ा भारी होता है, जैसे हो जाता है बुढ़ापे में। और कई जो जिनका 8 नंबर और 9 नंबर होगा उनका पैर नेचुरली है थोड़ा हैवी होगा। तो ये उनके लिए हमने 70 नंबर की बनाई है। तो इसमें जो जब हम एड़ी बनाते हैं तो उसमें भी 3 बार एक एक फंदा करके हमने घटाया है और फिर बाकी की हमने सिलाई कर दी है। स्टार्ट हमारी ये यहीं से होगी, यहीं से स्टार्ट करके हम इसको बनाएंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि इसके लिए हमने कितने फंदे डाले। इसके लिए हमने टोटल ये है 8 और 9 नंबर वालों के लिए। 8 और 9 नंबर जिनको जूता आता है उनके लिए है ये पंजाबी जुत्ती है। पंजाबी जुत्ती है, इसको सॉक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये 8 और 9 नंबर वालों के लिए है। और इसके जो हमने टोटल फंदे रखे हैं, स्टिचेस फंदे, वो रखे हैं 70। तो 70 स्टिचेस डाल कर ही आपने इसकी शुरुआत करनी है। ये आप एक बार देख लीजिए। और फिर हमने क्या करना है, हमने 70 फंदे डालने हैं। इसमें हमने फंदे 3 पीस करके डाले हैं। तो देखिए हमने ये 3 पीस किए थे इसके लिए जी। स्टार्ट शुरू कर दी है हमने, ये 3 पीस लिए थे। तो 3 पीस से हमने सिंपल फंदे डाले हैं, वो हम आपको इसी पे बता देते हैं कि ऐसे हमने किया और इस थ्रेड को ऐसे किया और फंदा डाल दिया, फिर ऐसे किया, इस सिंगल थ्रेड को ऊपर से घुमाया, सिलाई पकड़ी और फंदा डाल दिया। तो इससे ना थोड़े से मोटे फंदे डालते हैं, तो जो फिर ये लाइन जो होती है ना, ये थोड़ी सी मोटी दिखती है। डिज़ाइनर फंदे नहीं हैं, सिंपल फंदे हैं, लेकिन जब बन जाते हैं तो डिज़ाइनर ही लगते हैं। तो ऐसे आपने ये स्टिचेस डालने हैं। तो हमने इसके 70 स्टिचेस डाले हैं। 70 स्टिचेस डालने के बाद हमने उल्टी उल्टी
एक दो तीन चार, चार लाइनें, एक दो तीन चार, चार लाइनें उल्टी उल्टी बनाई है, इधर से भी उल्टी दिखती है चार लाइनें। तो टोटल हमारी है 8 सिलाई, 8 सिलाइयाँ हमने बना ली हैं। अब हमने आगे डिज़ाइन स्टार्ट करना है। ये देखिए, ये 70 फंदे हैं, आप देख सकते हैं इन फंदों को। इन फंदों पे ही हमने स्टार्ट करना है। अब जब हम ये डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, ये वाला डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, वो हम आपको बताते हैं कि हमने इसको कैसे स्टार्ट करना है। तो फिर हमने इसके हाफ में जाकर, जब हम इसके हाफ में आएंगे तो हमने 2, 4 और 6 फंदे हमने इस डिज़ाइन को देने के लिए गैप रखना है, डिस्टेंस रखना है इसमें। और जहाँ हम फ्लावर बनाएंगे और जहाँ हम डिज़ाइन डालेंगे, तो जो जे वाले हमारे फंदे हैं, अब हम डिज़ाइन डालेंगे तो जहाँ तक जब आएंगे फिर आपको दिखाते हैं कि हमने कैसे करना है। तो हम 2 फंदे सीधे सिंपल बुन लेंगे इसी कलर से। फिर हम 2 कलर का दूसरा कलर लगाएंगे, तो हम 2 फंदे बुन लेंगे इस कलर से, पर्पल से, डार्क पर्पल, लाइट पर्पल। फिर हम 2 फंदे इससे बुनेंगे, बुन लिए। फिर 2 फंदे इस कलर से बुनेंगे। ये हमने बॉर्डर के साथ ही डिज़ाइन स्टार्ट कर देना है ऐसे। फिर 2 फंदे इस कलर के, फिर 2 फंदे दूसरे कलर के, फिर 2 फंदे लाइट पर्पल कलर। तो ऐसे हमने डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। ये देखिए, 2 पर्पल के, 2 वाइट के, लाइट पर्पल, 2 डार्क पर्पल। तो हम हाफ तक जाएंगे, 6 फंदे बीच में रखने हैं, तो वहाँ तक हम इन फंदों को बुन लेंगे। ये देखिए, इधर से और इधर से हाफ में आएंगे, और हमने कितने फंदे बुनने हैं वो हम आपको बता देते हैं। इस पे टोटल 70 फंदे हैं। तो हमने एक लाइन बनाई है, ये बॉर्डर की हमारी लाइन है। ऐसे हम आपको दिखा देते हैं, बॉर्डर की लाइन है। इस लाइन में हमने 6 फंदे बीच में रखने हैं, 2, 3, 4, 5 और 6 फंदे हमने ये बीच में रखे हैं। ये वाले ये 6 फंदे बीच में रखे। एक फंदे पे हमने फ्लावर डालना है, फिर इस फंदे पे हमने फ्लावर डालना है। तो 6 फंदे ये हैं, प्लस 1 फंदा ये है जिस पे फ्लावर डालना है, और 1 फंदा ये है। ये हमारे फंदे, और जो साइडों में हमारे फंदे हैं वो हमने 31 फंदे बुनने हैं। इधर भी 31, तो हमारे टोटल हो जाएंगे 31 + 1 + 6 + 1 + 31। तो आप टोटल करेंगे तो 70 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे राजे आपने पूरे बुन लेने हैं। तो आप ऐसे 70 फंदे बनाने हैं, ग्राफ ऐसा ही बनेगा। तो जब हमें 31, फिर हम क्या करेंगे, 31 फंदे गिनेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2, 30 हो गए। इसके साथ हम अब एक फंदा पर्पल नहीं बुनेंगे, हम सिंपल यही फंदा बुनेंगे। 3 फंदे बुन लेंगे तो हमारे कितने हो गए, 31 फंदे के बाद हमने इस फंदे पे डिज़ाइन डालना है फ्लावर, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, एक फंदा निकाल लेंगे, इसको बुनेंगे, फिर उसी में से दूसरा फंदा निकाल लेंगे, इधर रखेंगे,
और उसको भी बुनेंगे। फिर इसको बुनेंगे उसी में से 7 बार बुनेंगे। 3 4 उसी में से 5 फिर उसी में से 6 फिर उसी में से 7। तो हमने 7 बार इस फूल को बना लिया एक ही फंदे में से। अब बीच में हमारे 6 फंदे आएंगे, तो हमने पहले 2 फंदे लाइट पर्पल बुनने हैं। 2 फंदे लाइट पर्पल, 2 फंदे डार्क पर्पल, फिर 2 फंदे लाइट पर्पल। हो गए। अब इस फंदे पे हमने फ्लावर बनाना है, तो हम डार्क वाला लेंगे। एक बार बुना, उसमें से उसको बुन लिया। दूसरी बार बुना ऐसे, फिर हमने तीसरी बार बुना ऐसे, फिर 4th बार, चौथी बार, फिर 5वीं बार, 5 6 और 7 बार हमने बुन लिया। ये देखिए 2 4 6 7 बार बुना। अब हमने जहाँ पे 3 फंदे रखे थे पर्पल, वैसे 2 हैं। जहाँ 3 रखे थे, जहाँ भी हमने 3 ही रखने हैं। 3 फंदे ही बुनने हैं। 1 2 और 3। अब आगे हमने 2 फंदे बुनने हैं। फिर हमने 2 फंदे ही बुनने हैं। जो वो हमने डिज़ाइन को एडजस्ट करना था, तो हम ऐसा ही करेंगे। फिर हम 2 फंदे बुने, फिर 2 फंदे बुनते जाना है। ऐसे आपने पूरी सिलाई बनानी है। ये देखिए, इसमें लास्ट में 2 लाइट पर्पल आए हैं, इधर भी 2 लाइट पर्पल हैं। तो हमारे 31 31 6 बीच में और फूल 7 का फूल बना है। और 3 इधर हैं, 3 लास्ट में हैं। ये हम डिज़ाइन को ग्रेस देने के लिए साथ लाइट पर्पल कलर यूज करेंगे। तो अब हम रॉन्ग साइड पे हैं। रॉन्ग साइड पे हमने क्या करना है, जो हमने ये पर्पल लाइट बुने हैं, इनको हमने डार्क पर्पल कर देना है। ऐसे कलर चेंज करना है। अब ये दूसरा कलर है, इस पे हमने ये कलर लगाना है। फिर हमने ये कलर लगाना है। 2 इस कलर के, 2 लाइट कलर, 2 डार्क, 2 लाइट। ये देखिए, डार्क पे लाइट कलर और लाइट पे डार्क। तो 2 को हमने चेंज करते हुए फ्लावर तक जाना है। तो हम आपको एक बार दिखाते हैं ऐसे। जो हमारे 3 हैं लाइट पर्पल, उनको हमने 2 बुन लेने हैं। 2 हमने कलर चेंज कर दिया, एक का नहीं करना है, उसको हमने लाइट ही रखना है। हमने लाइट पर्पल बुन लिया। अब हमने इस थ्रेड को इधर करना है और इनको सीधा बुनना है। 1 7 फंदे, 2 3 4 5 6 और 7 फंदे हमने सीधे बुनने। फिर हमने थ्रेड इधर करना है। अब इनका कलर हमने चेंज करना था।
तो हम क्या करेंगे, हम पूरे फंदे ही चेंज कर देंगे, कोई डार्क नहीं कोई लाइट नहीं, तो हम पूरे फंदे चेंज कर देंगे। एक ही लाइन में इसको कलर को ले आए। तो हमने ऐसे पूरे फंदे बुन दिए एक ही कलर में। अब हमने थ्रेड इधर करना है और 7 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे बुन दिए सीधे सीधे, फ्लावर बन गया। अब हमने थ्रेड आगे करना है और एक फंदा बुनना है लाइट पर्पल, 2 को हमने चेंज कर देना है ऐसे डार्क, फिर 2 को लाइट, 2 को डार्क, ऐसे 2 को चेंज करते जाना है, लाइट पे डार्क डार्क पे लाइट। तो ऐसे आपने पूरी सिलाई बनानी है, पूरी सिलाई बनानी है। ये देखिए हमारा डिज़ाइन बन गया है, फ्लावर बन गए हैं। और ये वाला डिज़ाइन जो हमारी पहली सिलाई थी डिज़ाइन की वो भी बन गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने लाइट पर्पल कलर से जो बेस है उससे हमने पूरी सिलाई ही वाइट बना देनी है सीधी, पूरी सिलाई ही वाइट नहीं सीधी बना देनी है। इसी कलर से हमने कोई बढ़ाना नहीं कोई घटाना नहीं, पूरी सिलाई इस कलर से सीधी बनानी है और एक उल्टी बनानी है। हमने 2 सिलाइयाँ बीच में प्लेन बनानी है, तो वो बनाकर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी पूरी 2 सिलाइयाँ हमने एक सीधी एक उल्टी लाइट पर्पल कलर से बना ली है। अब फ्लावर के ऊपर भी ये सिलाई आई है ऐसे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज नहीं करना, डिज़ाइन वही है। हमने जैसे फर्स्ट सिलाई में 2 लाइट पर्पल बुने थे ऐसे ही बुनने हैं। अब आगे हमने 2 डार्क पर्पल बुनने हैं। जो हमें ये नीचे दिख रहे हैं ना डार्क पर्पल, उनके ऊपर ही डार्क पर्पल आएंगे। तो हमने डार्क पर्पल उसके ऊपर ही बुनना है ऐसे। फिर हमने 2 लाइट पर्पल बुनने हैं, फिर हमने 2 डार्क 2 लाइट ऐसे ऐसे डिज़ाइन दोबारा स्टार्ट होगा उसी के ऊपर। जैसे फर्स्ट सिलाई में हमने बनाया था ना, 2 पहले ए ही बुनने हैं लाइट, फिर डार्क लाइट और डार्क, ऐसे बुनते हुए हम जहाँ तक फ्लावर तक आएंगे फिर आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमने बुन लिया है, 2 लाइट कलर और 2 डार्क। अब हम हमारे जो फंदे हैं ना, इनके एक और इसके साइड में, जहाँ इसके बीच में हमारे 7 फंदे हैं, 2 4 6 और 7 फंदों में हम बीच वाले फंदे पे फ्लावर डालेंगे। आप बीच वाले में तो 3 फंदे हमारे इधर हैं, बीच वाले पे फ्लावर डालना है। आपने ऐसे ही हर बार देखना है। इस फ्लावर की साइड में जो एक और इस फ्लावर की साइड में ये एक, बीच में हमारे 7 हैं फ्लावर के ऊपर, इनके बीच में हमने फ्लावर बनाना है। तो 3 फंदे इधर 3 इधर, इसमें फ्लावर बनाना है। इसमें फ्लावर बनाना है तो हम इन फंदों को कैसे एडजस्ट करेंगे, आगे हम फिर 2 डार्क फंदे बुन सकते हैं ऐसे। 2 आगे 2 फंदे हमारे लाइट पर्पल आगे, ये लाइट फंदे हैं, डार्क हमारे बराबर हो गए फंदे, 2 2 2 2 2 2 2 2। अब इसमें हमने डिज़ाइन डालना है, बीच में 3 है, इस पे हम डार्क कलर से, हमेशा फ्लावर के आसपास लाइट कलर होना चाहिए, तो हम इस लाइट कलर को साथ में रखा है। अब हम इसमें से 7 बार निकालेंगे ऐसे, फिर इसको बुनेंगे ऐसे, फिर निकाला, इसको इधर लाए और बुन लिया, 2
उसी फंदे में से 3 बार इधर लाए, इसको बुना, 4 बार इधर लाए, इसको बुना, 4 बार हो गया हमारा, 5 6 और 7 बार हमने इसमें से बुन लिया। अब हमने इसमें डिज़ाइन स्टार्ट करना है। तो हमारे 2 ये वाले जो लाइट दिख रहे हैं नीचे, अब इसकी साइड में हमारे 2 डार्क आएंगे। जैसे इसमें आए हैं तो हम क्या करेंगे, 2 पहले डार्क बुनेंगे स्टिचेस, फिर लाइट बुनेंगे, फिर डार्क बुनेंगे। इसके ऊपर हमारे डार्क आने चाहिए, तो हम जहीं से देख लेंगे 2 डार्क 2 लाइट 2 डार्क, तो 1 लाइट आएगा। तो हम इसको एक को लाइट बुन लेंगे। ये थ्रेड हम थोड़ा सा खुला हुआ लाएंगे ताकि टाइट ना हो, पीछे से टाइट ना हो। ऐसे एक बुन लेंगे, 2 हम डार्क बुनेंगे, 2 डार्क बुने, 2 लाइट बुने, 2 डार्क बुने, 2 लाइट बुने, क्योंकि बीच वाले फंदे फ्लावर से ही फंदे बढ़ेंगे। फिर हम 2 डार्क बुनेंगे। हमारा बीच वाला फंदा है, इसके बाद 2 3 और 1 लाइट आएगा हमारा। अब हमारा 1 लाइट आ गया फंदा, जैसे जहाँ पे 1 आया है जहाँ पे भी 1 आया, इस फ्लावर के साथ 1 है, इस पे भी 1 है, और इस फंदे पे हम फ्लावर बनाएंगे। तो हमने इसी से इसको फ्लावर बनाना है 7 बार। 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 2 4 6 और 1 12 7। तो हमने 7 बार निकाला फंदे को। अब हमने जहाँ पे देखना है कि हमारे स्टार्टिंग से ही इसमें 2 डार्क आएंगे और 2 लाइट, तो हम पहले लाइट बुनेंगे, फिर हम डार्क बुनेंगे। डार्क बुने। अब हमने जहाँ पे लाइट बुनने हैं, तो बस डिज़ाइन का ऐसे आपने ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे ये डिज़ाइन बन जाएगा। अब आगे हमने डिज़ाइन बनाते जाना है। 2 डार्क 2 लाइट 2 डार्क 2 लाइट। ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड पे हमने कलर चेंज करना है। तो हम पहले डार्क बुनेंगे 2, फिर लाइट बुनेंगे, फिर डार्क बुनेंगे, क्योंकि हमने कलर चेंज करना है। ऐसे जहाँ तक हम बुनेंगे, और जैसे हमें कलर दिख रहा है उनको चेंज करेंगे, लेकिन इसके साथ में चेंज नहीं करेंगे कलर को। तो हम जहाँ आपको दिखाते हैं, ये देखिए हम फ्लावर के पास आ गए हैं, लेकिन हमें जो 2 लाइट दिख रहे हैं उनको हमने लाइट ही बुनना है। तो हमारे लाइट 4 फंदे हो जाएंगे, 4 फंदे हो गए। तो हमने लाइट ही इनके आसपास रखना है। तो हम क्या करेंगे, अब जो ये फंदे हमारे साथ हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 और 7 फंदे हमने बुन लिए हैं सीधे। थ्रेड इधर करेंगे, बाकी फंदे हम जहाँ 3 फंदे आएंगे अब हमारे लाइट पर्पल, क्योंकि हमने फंदे चेंज करने हैं। तो हमने 3 बना लिए, इसके ऊपर हमारे 2 ही आएंगे, फिर 2 आएंगे चेंज, फिर 2 आएंगे, फिर 2 लाइट आएंगे,
और एक वो भी लाइट ही आएगा, चेंज नहीं करना है, फ्लावर के पास चेंज नहीं करना है। अब हम इनको फिर सीधा बुन लेंगे। 7 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। थ्रेड इधर लाएंगे और फंदे चेंज करने होते हैं, लेकिन हम चेंज नहीं करेंगे, तो हम 4 फंदे फिर लाइट ही बुनेंगे। 1 2 3 4 और फिर आगे हम चेंज करना शुरू कर देंगे। बस यही इस डिज़ाइन का थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। ये देखिए ऐसे, इसमें हम आपको क्लियर दिखाते हैं। ये जो साथ साथ में फंदे चलते हैं, इनको हमने जल्दी से डार्क नहीं करना है। फंदे फ्लावर के साथ हमने डार्क करना ही नहीं है, ना इधर ना इधर। ये देखिए, फिर फ्लावर अलग से बनकर आएगा। ये फ्लावर ना अलग से दिखेगा आपको, ऐसे दिख रहा है ना। तो हमने 4 फ्लावर बनाने हैं, डिज़ाइन हमारा सेम है। इसके बाद रॉन्ग साइड बनाकर हम फिर 2 सिलाइयाँ फिर इस कलर की बनाएंगे, सीधी और उल्टी। बीच में 2 सिलाइयाँ प्लेन आएंगी। जो प्लेन सिलाइयाँ आएंगी वो इस पे भी प्लेन ही आएंगी। बीच बीच में हमें ये प्लेन सिलाई दिखती है। तो हमने ऐसे ही डिज़ाइन को बनाते जाना है और सिर्फ 4 फ्लावर बनाने हैं, क्योंकि इसी में हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। 2 फ्लावर हमारे बन गए हैं, 2 फ्लावर हमने और बनाने हैं, वो भी इसी मेथड से ही बनाने हैं। तो हम आपको अब एक बार और जहाँ फ्लावर पे आके बता देंगे। ये देखिए, ये ऐसे फ्लावर आएगा और बीच में डिज़ाइन स्टार्ट होगा। अब हमने 2 सिलाइयाँ फिर प्लेन कलर की बनानी है, इस कलर की। तो हम 2 सिलाइयाँ बनाकर जहाँ फूल पे आकर आपको बताएंगे। ये देखिए, हम अब 4th फूल पे आ गए हैं। ये हमारे बीच के 7 फंदे हैं। 7 फंदों में 3 फंदे इधर हैं, 3 इधर। इसमें फूल डालना है। 2 हमारे अब लाइट हैं, 2 हमारे डार्क आएंगे। बस ऐसे आपने डिज़ाइन को एडजस्ट करना है। 3 है, अब एक पर्पल आएगा लाइट, एक लाइट आया। अब इस पे हम फूल डालेंगे, इस पे। तो फूल हम डाल के बताते हैं। ये देखिए, हमने एक लाइट बुना था, फिर एक पे फूल बनाया। अब हम जहाँ पे डिज़ाइन डालना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा लाइट आएगा, लाइट 2 डार्क, लाइट डार्क। लास्ट में डार्क आते हैं तो हमने डार्क नहीं बुनने हैं। तो हमने क्या करना है, 4 फंदे सिंपल बुन देने हैं, लाइट 2 3 4। अब हमने डार्क स्टार्ट करना है, 4 फंदे बुनकर ऐसे, क्योंकि फूल के साथ हमने डार्क नहीं लाना है। तो बाकी फंदे हम जहाँ तक बुन के दिखाते हैं। अब आगे का फूल है, जहाँ भी हमने 4 फंदे लाइट डालने हैं, 2 3 और 4। और इस पे हमने फूल डालना है डार्क कलर से, इससे। ये हम 7 का फूल बनाएंगे। तो आगे फिर हम एक बुनकर डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। जैसे जहाँ पे किया है, एक लाइट बुनकर आगे डिज़ाइन स्टार्ट कर देंगे, तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल ठीक आएगा। 3 फूल हमारे बन गए हैं, एक और फूल है लाइन, वो हम आपको बाद में बताएंगे। जी देखिए, 3 फूल बन गए हैं। हमारा 4th फूल है। ये हमारे बीच वाले 7 फंदे हैं, 2 4 6 7। अब हम इसमें भी 3 फंदे ऐसे ही बुनेंगे लाइट कलर से। और हाँ, हमने 4 फंदे लाइट कलर से बुने हैं। इस पे हम 7 फंदे बुनेंगे, फूल बनाएंगे। तो हमारे पास उससे पहले 4 फंदे हैं, इसमें हम फूल बनाते हैं। जहाँ 4 फंदे लाइट आए हैं, जहाँ आगे हमारे 3 फंदे लाइट आएंगे, 1 2 और 3। जहाँ पे हम डार्क बुने 2।
अब आगे हमारा डार्क शुरू हो जाएगा, दो डार्क 2 लाइट, ऐसे। तो ऐसे ही हमारा ये शुरू हो जाएगा, जहाँ हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बनकर रेडी हो गया है और 4 फ्लावर बने हैं। अब हमने क्या करना है, 2 सिलाइयाँ हमने प्लेन बना ली है ऊपर, इसके ऊपर देखिए 2 सिलाइयाँ बन गई हैं। अब हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है। अब हम पर्पल कलर नहीं लगाएंगे और ऐसे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे, ऐसे। इधर भी उल्टी, इधर भी उल्टी। ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हम बनाएंगे। ये देखिए, जहाँ हमने बाइंड किया है 2 4 6 लाइनें बनाएंगे, 12 सिलाइयाँ बनाएंगे। हम 12 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे, सीधी तरफ से भी उल्टी और रॉन्ग साइड से भी उल्टी। तो ये टोटल हमारे जो फंदे हैं ये है 118 फंदे हैं। अब हम इसको बुनते जाएंगे और 12 सिलाइयाँ बनाएंगे, इधर भी उल्टी, इधर भी। अब हम आपको ये पूरी सिलाइयाँ बनाकर फिर दिखाते हैं। ये देखिए, हमारी 4 लाइनें बन गई है। अब हमने इधर से भी 2 का 1 करना है और इधर से भी 2 का 1 करना है। अब हमने ये वाली 6 लाइनें बनानी है। अभी हमारी 4 सिलाइयाँ बाकी हैं, तो हम 4 सिलाइयों पे 2 का 1 करेंगे। इधर एक बार, फिर जब इधर आएंगे इधर भी 2 का 1 बार, इधर भी 2 का 1 बार। जब तक हमारी 6 सिलाइयाँ नहीं होती हमने ऐसा ही करना है। तो हम आपको बीच में आकर भी बताते हैं। ये देखिए, हमने 2 का 1 इधर किया, फिर 2 का 1 इधर करेंगे, फिर इधर, फिर इधर। तो 2 का 1 ये हमारी एडी की शेप आएगी। अब हमारा ये बीच में है, तो बीच में हम क्या करेंगे, अब इस सिलाई में 3 का 1 करेंगे। 58 फंदे इधर हैं, 58 फंदे इधर हैं और हमने 3 का 1 करना है। एक बार 3 फंदों का 1, बस ये हमने एक बार करना है। एक बार जब हम फिर उल्टी सिलाई में आएंगे, सीधी पे नहीं करेंगे, जब उल्टी सिलाई में आएंगे तो एक बार हम यहीं पर आके फिर 3 का 1 करेंगे। बस 2 बार ही 3 का 1 करना है। तो ये हमारी बीच वाली शेप आएगी, जो कि इसमें भी हमने किया हुआ है। ये देखिए, जब हमने सिलाइयाँ 4 लाइनें बना ली थी, 2 लाइनें बाकी थी, 3 का 1, 3 का 1। 2 बार हमने ऐसे ही 3 का 1 और 3 का 1 किया है, तो ऐसी शेप आई है। बस ऐसे ही आपने बनाना है। अगली बार फिर करना है, नेक्स्ट बार, तो फिर हम ये 6 सिलाइयाँ पूरी कवर कर लेंगे। ये देखिए, फिर हम हाफ में आ गए हैं। अब फिर हमने जहाँ पे 3 का 1 किया था, तो जहीं पे एक बार फिर 3 का 1 करेंगे, ऐसे 3 का 1 किया। अब हमारी सिलाइयाँ पूरी होने वाली हैं। हमारी 5 लाइनें बन गई हैं, 2 4 5। एक लाइन और बनाएंगे, उसके बाद हम बाइंड करेंगे। इधर से भी हमारे कम हो गए हैं फंदे और इधर से भी एड़ी के फंदे। तो ऐसे ही हमने एक और सिलाई बनानी है उल्टी, इस तरफ उल्टी आनी चाहिए, सीधी तरफ, फिर हम बाइंड करेंगे। ये देखिए, हमारी 6 सिलाइयाँ लाइनें हो गई हैं, 2 4 6, तो 12 सिलाइयाँ हैं। हमें राइट साइड में हमें ये लाइन उल्टी दिखनी चाहिए जी। अगर ये लाइन उल्टी दिखेगी तो बाइंड करेंगे तो फिर पता नहीं चलता ये हम कि सिलाई की है कि नहीं, क्योंकि हम हर बार अपनी वीडियो में बताते हैं। इस बार भी बताएंगे, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स ये वाली वीडियो देखेंगे उनको यहीं पर ही ये चीज़ आ जाएगी कि हमने इसको बाइंड कैसे करना है। हमने इसको डबल करना है। हमने हाफ फंदे ले लिए हैं,
55 इधर हैं, 55 इधर हैं, एक बीच में है। तो हमने क्या करना है, इन फंदों को आप सिलाई की मदद से भी उतार सकते हैं, दूसरी सिलाई की, और फंदों को उतार कर इसका मुंह जहाँ बुना हुआ है पूरी सिलाई वहाँ कर सकते हैं ऐसे। तो हम इस सिलाई में इन फंदों को डाल लेंगे। अगर आपसे एक बार में नहीं आते फंदे तो आप दूसरी सिलाई की मदद से भी कर सकते हैं। तो हम इसी सिलाई से ऐसे आराम से फंदे उठाएंगे, खींचेंगे नहीं, ऐसे आराम से ऐसे पकड़ के ना आराम से। तो हम फंदों को सिलाई में ले आएंगे, क्योंकि इस सिलाई को हमने इधर बुना हुआ है ऐसे। तो हम इस थ्रेड की तरफ सिलाई का मुंह ले आए हैं। अब हमने ऐसे करके फोल्ड करके बंद करना है। तो हम क्या करेंगे, इस सिलाई का मुंह भी इधर ही लाएंगे। तो हम इन फंदों को भी उतार लेंगे, चाहे आप दूसरी सिलाई से उतार के फिर दूसरी सिलाई में करिए, चाहे आप ऐसे आराम से उतार कर लूज़ फंदे होते ना, सॉफ्टली पकड़ने हैं फंदे, तो ऐसे आप कर सकते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, फिर भी हम आपको ये वाला मेथड ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इसी से ही ग्रेस आएगी सिलाई की। ये देखिए, दोनों ऐसे करेंगे, दोनों के मुंह इधर आगे, थ्रेड हमारा इधर है, हमने काट कर कहीं नहीं लगाना थ्रेड, इसी से हमने बाइंड करना है। ये हमारी एडी की शेप भी आ गई है। तो जब हम ऐसे बंद करते हैं तो ऐसे आती है, बाइंड किया हुआ हमें ऐसा दिखता है। ये सफाई देने के लिए ही हम हर बूट हर सॉक्स को ऐसे बाइंड करते हैं। तो हम एक फंदा इधर वाला पकड़ेंगे, एक इधर वाला, दोनों का एक करेंगे, ऐसे उतार लेंगे। फिर हम एक इधर से पकड़ेंगे, एक इधर से, दोनों को बुनेंगे। फिर जो ये पीछे से फंदा लेंगे और ऊपर से निकाल देंगे। फिर हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे 2 फंदे बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऊपर से निकाल देंगे। तो ऐसे हमारी सिलाई शुरू हो जाएगी, स्टिचिंग ऐसे शुरू होगी। तो ऐसे हम बाइंड कर देंगे। तो हम पूरी सिलाई बाइंड करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने बाइंड कर दिया है। ये हमने जो बाइंड किया है, ना इसको आप ज़्यादा लूज छोड़ेंगे, बंद करेंगे, ना ही टाइट बंद करेंगे। अगर टाइट बंद करेंगे तो खिंच जाएगा। अब ऐसे आराम से पैर में आराम से पहनी जाए, ऐसे हम इसको बंद करेंगे और इसको हम उतार देंगे थ्रेड से, और इसको सुई में डाल के इसी के अंदर ही हम कवर कर देंगे। अब हम इसको सीधा करते हैं। ये देखिए, हमने इसको सीधा किया तो ये ऐसे बन के शेप आ गई है। ये देखिए, अब हम जहाँ पे इसकी सिलाई करें, बस इतनी ही सिलाई सुई से करनी है। सिलाई आप पूरी फिनिशिंग से कीजिए। तो ये देखिए, 4 फ्लावर बने, सुंदर से फ्लावर है, और ये फ्लावर बनकर रेडी है। और ये पंजाबी जुत्ती है, ये आंटी लोगों के लिए है। आंटी लोग इन्हें पहनेंगे, उनको बहुत अच्छी लगेगी। जैसे हमने जहाँ सिलाई की है वैसे ही आपने जहाँ पे सिलाई करनी है। आप अपनों के लिए बनाइए, अपनी मम्मी के लिए, मदर इन लॉ के लिए बनाकर जब आप अपनी मदर्स को गिफ्ट करेंगे तो बहुत खुश होंगे। तो बनाने में भी आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप ऐसी ही इसको हम पंजाबी जुत्ती बोल लेंगे, क्योंकि जब हम इसको पहनते हैं तो एक पंजाबी जुत्ती की तरह ये दिखती है। अगर आपको मेरी ये मेहनत और मेरा बताया अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल के बटन को भी दबाएं, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और इससे आगे जो हम अगली जो वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट अपलोड करेंगे, वो हम एक जैसे बड़े की बनाई है, 8 और 9 नंबर का हमने पंजाबी जुत्ती बनाई है। इससे पहले हमने ग्रीन और वाइट कलर की 5 और 6 और 7
तीनों ही वो पहन सकते हैं, वो बनाई है। अब और एक हम 5 नंबर का, मतलब 5 साल की बच्ची का हम एक सॉक्स बनाएंगे। वो 5 साल की बच्ची की है, वो हमें बहुत फरमाइश आ रही है कि हमारी 5 साल की बच्ची है, उसके लिए आप पंजाबी जुत्ती बनाइए। तो हम उसके लिए भी पंजाबी जुत्ती बनाएंगे। तो ये आप अपनों के लिए बनाइए, गिफ्ट करने के लिए बनाइए। थैंक यू वेरी मच।